Hello friends, today we are going to deal with the mirror formula. Before dealing with the mirror formula, let us discuss the sign convention. Sign convention is the essential part of the whole optics. और बच्चों जब तक पढ़ते रहोगे ऑप्टिक्स तब तक ये साइन कन्वेंशन काम करेगा आपको। यूनिवर्सल, इसलिए चिंता नहीं करना है। एक एक चीज को केवल ठीक से समझ लो, कभी भी कोई गलती नहीं होगी। फर्स्ट, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पोल क्या होता है ये बता चुका हूं मैं। यस। सेकंड, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रहा है और हम लोग डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हैं तो दे आर इन द सेम प्लेस और इसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। थर्ड, डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट डायरेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव ऑफ द इंसिडेंट लाइट। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यदि इंसिडेंट लाइट ऐसे है और हम लोग पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ऐसे, दिस इज नेगेटिव। इस तरह से छोटी छोटी चीजें हम लोग करते रहेंगे, कभी गलती नहीं होगी। डिस्टेंसेस मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इससे वर्ड को ध्यान रखना है। एबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। ये 5 पॉइंट है और इस 5 पॉइंट में आपको वो जादू दिखेगा कि कभी कोई सवाल गलती हो ही नहीं सकता है अगर आप कैलकुलेशन में ठीक हैं, कंसेप्ट में ठीक है। जनरली पीपल को यही समझ में नहीं आता बच्चों को कहां पॉजिटिव लेना है, कहां नेगेटिव लेना है, और इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। लेट अस सी हाउ डू वी यूज दिस। Let us now deal with the mirror formula. Let U object distance V image distance F focal length R radius of curvature HI height of image HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग जो सिंबल्स यूज करेंगे ये ही यूज करेंगे पूरे के पूरे ऑप्टिक्स में। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। ये क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, ये सारा कुछ डिपेंड करता है और कब क्या पॉजिटिव हो जाएगा और कब क्या नेगेटिव हो जाएगा इसको हम लोग को देखने की जरूरत है ना। We have the mirror formula one by V plus 1 by U is equal to 1 by F। इसमें सारा कुछ वेल डिफाइंड है। यहाँ पे देख लीजिए। V is the object distance from the pole, sorry, V is the image distance from the pole, U is the object distance from the pole, F is the focal length। अब मैं आपको ये बोलूं, कोई भी फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे हम। 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F। अगर हम लोग कॉन्केव मिरर यूज करते हैं तो क्या होगा।
कॉन्केव मिरर का मतलब होता है इसका बल्जिंग पार्ट जो है वो आपका पॉलिश्ड है, सिल्वर्ड है। दिस इज द पोल, दिस इज सपोज सी एंड दिस इज एफ। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आप लोग को? अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हम लोग यहां पे प्लेस करते हैं, ये डिस्टेंस क्या हो गया? u फ्रॉम द पोल। इसका इमेज यहां बनेगा, ये डिस्टेंस क्या हो गया? v, है ना? ये बात अगर ठीक ठीक समझ में आती है, अब तुम हमको बताओ क्या पॉजिटिव होना है और क्या नेगेटिव होना है इन दिस केस। व्हाट इज u? u is negative. u is negative always. Keep in mind. v, here v is negative. Focal length f, f is negative. r is negative. hi is negative. HO is positive. ये चीज थोड़ा देख लो बच्चों। U हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से करते हैं, तो पोल से यहां तक मेजर कर रहे हैं, हमारा इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में है। दिस इज द इंसिडेंट लाइट, ये हमारा F से क्रॉस कर रहा है और दूसरा यहां से क्रॉस कर रहा है, इसीलिए ये इमेज यहां पे बना है। दिस इज V। कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात केवल ये है कि हमारा जो पॉजिटिव डायरेक्शन है यहां पे वो ये है। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन बिकॉज द इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन यही है। इसके अपोजिट जितना भी मेजरमेंट करेंगे वो नेगेटिव होगा। हम लोग जैसे u को मेजर कर रहे हैं, अगर हम लोग p से मेजर करते हैं तो यहां से यहां मेजर करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन अगर ये है तो ये तो नेगेटिव हो गया ना। और जनरली आप मिरर के सामने ही किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और जब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपका u हर समय नेगेटिव ही होगा ना। यहां पर v जो है आपका, ये यहां से यहां मेजर कर रहे हैं, ये डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं ये उल्टा कर रहे हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट कर रहे हैं, इसीलिए इसको भी नेगेटिव लिख रहे हैं। फोकल लेंथ, ये P और F जो है ये भी हम लोग अपोजिट मेजर कर रहे हैं, ये भी नेगेटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी नेगेटिव है। HI बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव, इसीलिए ये क्या है? इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज का जो हाइट है वो नेगेटिव है, एंड डिस्टेंस मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यह पॉजिटिव। आपको इसी को यदि यूज करना है यहां पे, वी आर गोइंग टू यूज इट हियर। अगर यहां पे यूज करना है तो कैसे करेंगे? 1 by minus v plus 1 by minus u is equal to 1 by minus f। अब देख लीजिए, बस इस चीज को ठीक ठीक देखने की जरूरत है। v चूंकि नेगेटिव है, हम लोगों ने साइन कन्वेंशन यूज किया है माइनस v, यहाँ पे u नेगेटिव है, यहाँ पे f नेगेटिव है। अगर तीनों को नेगेटिव कर देंगे, अगेन इट विल कम लाइक 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, इस केस में ऐसा हो रहा है, ये इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस, ये ध्यान रखिए। कोई दिक्कत है क्या? इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा अगर डिफरेंट वे में करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, कॉन्केव मिरर ही डील करेंगे। अभी आपको कॉन्केव मिरर का ही साइन कन्वेंशन ठीक से समझा दें तो ये हमको अच्छा लगेगा।
उसी चीज को हम लोग फिर से करेंगे। हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट केवल चेंज किए हैं, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करने से देखिए किस तरह से साइन का किसी भी चीज का साइन चेंज हो जाता है। इस केस में when the object is placed between P and F, ऑब्जेक्ट ए बी अगर प्लेस करते हैं, आपको ये बताइए U क्या होगा। U मैंने बताया यहां से मेजर करेंगे, दिस इज U इज नेगेटिव। V क्या होगा, V हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन फिर यही है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। हमको इस डायरेक्शन में जब भी मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, इसके अपोजिट जब मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगा। हम लोग जब इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं P से A डैश V, ये हो गया पॉजिटिव। हमारे पास हो गया F हमारा फिर यहां से यहां आ रहा है, दैट इज नेगेटिव। R इज नेगेटिव। HO इज ऑब्जेक्ट height is positive. HI यहां पर देखिए इट इज अगेन एवर द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए ये भी पॉजिटिव ही होगा। इस चीज को ठीक से आप इसको यदि ठीक से जान गए हो तो फिर कोई दिक्कत कभी नहीं होने वाली। अब इसको मैं यदि मिरर फॉर्मूला में यूज करूं तो देखो मिरर फॉर्मूला कैसा शेप लेता है। वी हैव 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F। अब साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो V is positive fine plus U is negative fine, 1 by F is negative, है ना। अगर ऐसा है तो 1 by V minus 1 by U is equal to minus 1 by F, और 1 by U minus 1 by V is equal to 1 by F। आप देखो ठीक उल्टा टाइप का चीज बन गया है। साइन कन्वेंशन के कारण ही आपका फॉर्मूला में वेराइटीज दिखेगा। जैसे ही फॉर्मूला में आज आपका वेराइटी दिखना स्टार्ट हुआ है, और इसको यदि आप सही लगा लिए हैं, कहीं भी कोई गलती नहीं कर सकता, दैट इज वेल प्रूव्ड। यही काम यदि हम लोग करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, यही काम करेंगे हम लोग। लेट अस नाउ डील विद द कॉन्वेक्स मिरर। जब कॉन्वेक्स मिरर में लेंगे, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट रखे हैं, इमेज इसका यहां बन रहा है। नाउ U इज ऑलवेज नेगेटिव। आप देखो ये डिस्टेंस हमारा, ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और कोई भी डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करते हैं तो पोल से A तक जाएंगे तो हम लोग अपोजिट टू दिस जा रहा है ना, अपोजिट टू दिस जा रहा है मतलब U इज नेगेटिव। और जब इमेज डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस जा रहे हैं, V इज पॉजिटिव। F हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, F इज पॉजिटिव, R इज पॉजिटिव। HI हाइट ऑफ इमेज A dash V dash इज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट above the principal axis दिस इज पॉजिटिव। इसी को यदि हम लोग मिरर फॉर्मूला में एडजस्ट करते हैं विद साइन कन्वेंशन तो ये कैसा होगा, 1 by V ये हो जाएगा आपका 1 by V इज पॉजिटिव प्लस 1 by माइनस U प्लस 1 by इज इक्वल टू 1 by प्लस F। अगर ऐसा है तो 1 by V माइनस 1 by U इज इक्वल टू 1 by F। मिरर फॉर्मूला अपना एक दूसरा रूप ले लिया है। आपको ये एक फॉर्मूला है जो जनरल फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला के लिए, इसमें आपको पूरी तरीका से साइन कन्वेंशन यूज करना है। साइन कन्वेंशन यूज कीजिएगा, इट विल टेक डिफरेंट शेप्स, और उस शेप के साथ हमको खेलना है, उस शेप के साथ हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसीलिए किसी भी तरीके का डर नहीं होना चाहिए। साइन कन्वेंशन पे यदि आपको कमांड है, ओपनली बोल रहा हूं, और बाकी सब कुछ को दिमाग में रखता है, साइन कन्वेंशन यूज करने में कई बार दिक्कत होती है।
जनरल साइन कन्वेंशन बताया हूं मैं, कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल। जब तक ऑप्टिक्स यूज करते रहिएगा, जिस भी टॉपिक को यूज कीजिए, यही साइन कन्वेंशन हर समय आपको यूज होने वाला है। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए ना। अब देखने की जरूरत यह पड़ती है, यदि मेरा मिरर फॉर्मूला हो रहा है तो दैट इज द टर्म कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। m is equal to the height of image by height of object is equal to minus of v by u। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी तक इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन यूज नहीं किए, ध्यान रहे इस चीज का। अब मैं इसका प्रॉपर्टी दिखाता हूं आपको, और आपको एकदम से अलग सा दिखेगा और कितना आसान हो जाता है काम करना। अब देखो केस 1, m इज इक्वल टू +1। +1 का क्या मतलब है? प्लस का इंडिकेट है इरेक्ट, 1 का मतलब है सेम साइज। इसका मतलब है जो इमेज बनेगा इट विल बी इरेक्ट एंड सेम इन साइज। तो नेचर क्या हो जाएगा इमेज? इरेक्ट एंड सेम इन साइज। केस 2 यही करेंगे, m इज इक्वल टू +2 लेते हैं। +2 का क्या मतलब है? प्लस का मतलब मैं फिर बता रहा हूं, प्लस का मतलब है इरेक्ट, और 2 का क्या मतलब है? मैग्नीफाइड। इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से 2 गुना है। सो इमेज इज मैग्नीफाइड, सो द नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। केस 3, यही लेते हैं प्लस वाला काम, m इक्वल टू +1/2। प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है इरेक्ट, 1/2 का मतलब है इमेज का हाइट जो है ऑब्जेक्ट के हाइट से आधा है, मतलब डिमिनिश्ड। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। कैन आई, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? चलो केस 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। केस 4 जब हम लोग बोल रहे हैं m इक्वल टू -1, माइनस का क्या मतलब है? इनवर्टेड, और 1 का क्या मतलब है? सेम इन साइज। मतलब नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? इनवर्टेड एंड सेम इन साइज। इसी तरह से केस 5 करेंगे, m इक्वल टू -2। -2 का क्या मतलब? माइनस का क्या मतलब है?
इनवर्टेड, और टू का क्या मतलब है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा है, मतलब मैग्नीफाइड। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, inverted and magnified. Case 6, m equal to -1/2। माइनस का क्या मतलब है, इनवर्टेड, और 1/2 का क्या मतलब है, डिमिनिश्ड। मतलब नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इनवर्टेड एंड डिमिनिश्ड। बच्चों कुछ है नहीं है, इतना सा अगर कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आप लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आने की जरूरत। मिरर चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, हमारा जो जनरल साइंस कन्वेंशन है उसको पूरी तरीका से दिमाग में बिठा लीजिए और उसको यूज करते हुए नेचर ऑफ द इमेज आप खुद फाइनल कर सकते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं ये देखते हैं कि जो इन्वर्टेड इमेज होता है वो रियल इन नेचर होता है, और जो इरेक्ट इमेज होता है वो जनरली वर्चुअल इमेज होता है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा के हम लोग काम कर सकते हैं। इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट, अलग अलग जगह में अलग अलग क्राइटेरिया में ये चेंज हो सकता है, बट इन जनरल अप टू क्लास 10th हम तो बोल सकते हैं अप टू क्लास 10th दिस इज वेरी मच वैलिड। 10th के ऊपर इसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन 10th तक मुझे नहीं लगता कि किसी तरह कोई दिक्कत होने वाली है, कि जब भी आपका इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो वो रियल इन नेचर होना चाहिए, और जब आपका इरेक्ट इमेज बन रहा है इट इज वेरी मच वर्चुअल इमेज। थैंक यू वेरी मच।